नमस्कार दोस्तों, आज अपने हम चैनल में आप सभी को बताएंगे कि अपनी उम्र का पता कैसे आप अनुमानित करें, कैसे जानें। तो सर्वप्रथम आपको किसी अच्छे सॉफ्टवेयर में अपने लग्न चार्ट स्वयं देखना है। स्वयं का एक लग्न चार्ट बना लें तो आपको दिखाई पड़ेगा लग्न चार्ट में यहाँ से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 ये 12 राशियाँ हैं, ये 12 भाव हैं, तो ये आपको दिखेगा। अब इसमें आपको पता करना है कि आपका लग्न कहाँ है। तो लग्न हाउस जो होगा उसमें नंबर को नोट कर लें। यहाँ कोई न कोई नंबर होगा, तो मान लिया कि हमने उसको x मान लिया, तो x नंबर हो गया लग्न का। अब उसमें लग्न में यदि 1 2 3 4 5 है तो x + 7 कर लें, आप उसमें 7 जोड़ लें। दूसरा बिंदु है कि यदि लग्न में 6 7 8 9 10 11 12 है तो उसमें x + 7 ये जोड़ेंगे और बराबर मान लिया कि उसमें y आ गया तो आप y - 12 कर लेंगे। तो आपको ये खास करना है, ध्यान देंगे कि यदि आपका नंबर यहाँ पर 6 7 8 9 10 11 12 आता है तो उसमें 7 जोड़ लेंगे और जो अंक आएगा उसको मान लिया कि y है तो y में से 12 घटा देंगे। इस प्रकार से करेंगे तो आपको 8वां भाव पता चल जाएगा कि 8वां भाव कौन सा है। अब आप 8वें भाव के स्वामी को देखें कि 8वां भाव का स्वामी कहाँ है, कहाँ बैठा है, उसको देखें। अब स्वामी कैसे जानेंगे, तो उसके लिए आपको अब मान लिया कि यहाँ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 ये 12 राशियाँ हैं और यही 12 भाव हैं। अगर 1 है तो 1 का स्वामी मंगल है। 2 लिखा है अगर लग्न में तो उसका स्वामी शुक्र है। अगर 3 लिखा है तो स्वामी बुध है। 4 लिखा है तो उसका स्वामी चंद्रमा है, कर्क राशि है। 5 लिखा है तो उसका स्वामी सूर्य है। 6 लिखा है तो उसका स्वामी बुध है। 7 लिखा है उसका स्वामी शुक्र है। 8 लिखा है उसका स्वामी मंगल है। 9 लिखा है उसका स्वामी गुरु है। 10 और 11 का स्वामी शनि है और 12 लिखा है तो स्वामी गुरु है। तो आपको पता चल गया कि 12 ये भाव हैं, यही 12 राशियां हैं। इन राशियों के स्वामी का नाम पता चल गया। अब इसके बाद में आप 7वां बिंदु है कि अगर 8वें भाव का स्वामी 8वें भाव में ही हो तो आपका जो एज होगा वो 80 से ज़्यादा होगा। जो एज होगा 80 से अधिक होगा, ग्रेटर देन 80 होगा। यदि 8वें भाव का स्वामी कहीं और स्थित हो तो पहले आप उसको देखें कि कहाँ वो लोकेट है। 8वें भाव स्वामी मान लिया वो कहीं और रखा है, जैसे 8वें भाव स्वामी 11वें भाव में हो, चौथे भाव में हो या तीसरे भाव में है, तो आपको ये देखना पड़ेगा कि वो कहाँ है। तो जैसे आपने कहा कि जैसे एज अब आप कर रहे हैं कि 8वें भाव का स्वामी मान लिया 8वें में ही स्थित है तो 80 से अधिक आपका उम्र हो जाएगी। और 8वें भाव स्वामी यदि कहीं और स्थित है तो उसको देखना पड़ेगा, लोकेट करना पड़ेगा कि कहाँ है। मान लिया 8वें भाव का स्वामी वाई प्लेस पर है, वाई प्लेस मतलब भाव, तो ये 12 भाव में कहीं भी 8वें भाव का स्वामी है तो आप क्या करेंगे कि 8वें भाव के स्वामी के बीच संबंध देखेंगे कि 8वें भाव का स्वामी कहाँ है और वो कहाँ बैठा है। तो जिस भाव में बैठा होगा उस भाव के स्वामी और 8वें भाव के स्वामी बीच में क्या संबंध है। अब यदि वो मित्र है तो 80 से अधिक उम्र हो जाएगी। मान लिया कि 8वें भाव स्वामी सूर्य है और वो गुरु के घर में बैठा है तो ऐसा होने पर 80 से अधिक उम्र हो जाएगी, क्योंकि सूर्य और गुरु में मित्रता होती है। यदि वो शत्रु हैं, मान लिया कि 8वें भाव का स्वामी मंगल है और बैठा है शनि के घर में, तो वो शत्रु हो गया,
तो उसकी उम्र 80 से कम हो जाएगी। तो इस तरह हमने आपको बताया कि आप अपनी उम्र का पता स्वयं आप जान सकते हैं, अनुमानित कर सकते हैं। ज्योतिष में एक संभावना होती है। जैसे उदाहरण अगर आप देना चाहें, अब उदाहरण के रूप में हमने आपके सामने एक कुंडली में बना रहा हूं कि जैसे एक कुंडली आपने ये बनाया। अब इस कुंडली में आप देखें कि ये कुंडली हमने बना दी। अब इसमें ये लग्न है, इसको हमने लग्न मान लिया। अब लग्न में अगर एक अंक लिखा है, 1 2 3 4, इस तरह हमने ये एक आपको चार्ट ये बना दिया। अब एक का अर्थ है मंगल। अब यहाँ भी मंगल हो गया। तो मंगल यदि यहाँ स्थित है, हमने इसको एक्स को एक्स माना था, लग्न को x + 7, तो ये 8वां भाव हो गया। अब मान लिया मंगल यहाँ स्थित है तो > 80 हो जाएगा एज। और मंगल यहाँ नहीं स्थित है, मंगल मान लिया शनि घर में स्थित है, तो मंगल शनि का शत्रु है, तो शत्रु भाव में है, तो ऐसे केस में ये < 80 हो जाएगा मंगल की केस में। तो इस तरह से आप समझ जाएंगे कि यदि कोई ग्रह जो 8वें घर का स्वामी है और वो अपने मित्र घर में हो, मान लिया कि सूर्य है। अब सूर्य के लिए यहाँ 5 संख्या आएगी, यहाँ 10 हो जाएगा। तो उदाहरण में आप लेंगे कि जैसे ये एक मकर लग्न की पत्रिका है, तो मकर लग्न के लोग ये 10 है, तो यहाँ 5 आ जाएगा। कैसे आ जाएगा कि जैसे 10 हमने एक बताया था आपको कि अगर 6 7 8 9 10 11 12 है तो क्या करें, तो आप x + 7 करेंगे और जो संख्या आएगी, अब ये संख्या कौन सी आ रही, तो x मान लिया 10 है, तो 10 + 7 करेंगे तो ये 17 हो गया। अब कहा था इसमें 12 घटा दें, तो घटाने 5 संख्या आ गई, तो ये 8वां भाव 5 हो गया। अब ये 5 संख्या को हमने आपको बताया था कि 5 संख्या क्या है, सूर्य है। तो ये 5 संख्या बराबर ये सिंह राशि हो गई, सूर्य हो गया। अब अगर सूर्य यहीं बैठा है तो 80 उम्र हो गई, 80 वर्ष से अधिक होगी। अब सूर्य यहाँ नहीं बल्कि लग्न में बैठा है, तो सूर्य और शनि शत्रु हैं। अब यहाँ बैठने के कारण, शत्रु के कारण, अब 80 वर्ष से उसकी उम्र कम हो जाएगी। तो इस तरह आपने जाना, समझ लिया कि यदि ग्रह के लग्न और 8वें भाव के स्वामी के द्वारा आपने जान लिया कि आपकी आयु का निर्धारण कैसे होगा, समझ लिया। तो ज्योतिष एक प्रोबेबिलिटी साइंस है जिसके द्वारा आप जान ले सकते हैं और समझ सकते हैं। तो बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो आप अपने आपको समझ सकते हैं। हम अपने अगले वीडियो में आपको और नई कोई जानकारी देंगे। धन्यवाद।